हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ का प्रैक्टिस सेट 14.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने अमाउंट का फॉर्मूला सीखा था और उससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे। इस प्रैक्टिस सेट में हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 1 है, ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली. The number of workers were increased by 25% every year. Find the number of workers after 2 years. तो क्वेश्चन में बोला है कि एक फ्लाईओवर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में 320 वर्कर्स थे और फिर एवरी ईयर जो वर्कर्स रहते हैं वो 25% के हिसाब से बढ़ जाते हैं। तो हमें बताना है कि 2 साल के बाद कितने वर्कर्स होंगे। तो यहाँ पे जो भी इनिशियल नंबर रहेगा वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर है इनिशियल नंबर ऑफ वर्कर्स, वो वर्कर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू 320। इसके बाद हमें दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 25% के हिसाब से वर्कर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25% और टाइम दिया हुआ है हमें 2 इयर्स, क्योंकि हमें 2 इयर्स के बाद वर्कर्स की संख्या बतानी है। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया और टाइम हो गया। अब हम यहाँ से अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, P टाइम्स 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर T। तो प्रिंसिपल है 320 टाइम्स 1 प्लस आर है 25 डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर टी, टी है 2 इयर्स। तो अमाउंट हो जाएगा 320 1 प्लस, अब ये 25 और 100 इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 25 1 ज़ा 25 और 25 4 ज़ा 100। ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर 2। तो अमाउंट हो जाएगा 320। तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं और प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन एडिशन करेंगे। 320 एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 4 टाइम्स 1 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 1 टाइम्स 1 1 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 320 टाइम्स 5/4 का होल स्क्वायर। इस साइड इसे सॉल्व कर लेते हैं तो अमाउंट हो जाएगा 320 टाइम्स 5/4 का होल स्क्वायर है तो 5 टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 4 स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 4 टाइम्स 4 हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा 320 टाइम्स 25 डिवाइडेड बाय 16 का टेबल रीड करेंगे तो 16 टाइम्स 1 16 और 16 टाइम्स 2 होता है 32। तो 16 टाइम्स 2 एंड 16 टाइम्स 0। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 20 टाइम्स 25। अब 25 टाइम्स 2 होता है 50 और एक 0 ऐड करेंगे तो ये हो गया 500। तो अमाउंट हो गया हमारा 500, मतलब 2 इयर्स के बाद जो नंबर ऑफ वर्कर्स होगा वो हो जाएगा 500। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 इयर्स इज 500। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस सेट 14.2 का क्वेश्चन 2 है, अ शेफर्ड हैज 200 sheep with him. Find the number of sheep with him after 3 years if the increase in the number of sheep is 8% every year. तो क्वेश्चन बोला है कि एक शेफर्ड के पास 200 शीप हैं और एवरी ईयर 8% के हिसाब से अगर शीप की संख्या बढ़ती है तो 3 इयर्स के बाद उसके पास कितनी शीप होंगी। तो इसमें भी हम जो भी इनिशियल अमाउंट है शीप का, इनिशियल नंबर है, वो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। इनिशियल number of sheep is equal to principal is equal to 200। रेट ऑफ इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, रेट ऑफ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शीप, ये हो जाएगा हमारा R। इन परसेंटेज दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स कितनी शीप होंगी ये हमें बताना है।
तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 होल रेज टू पावर टी। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। P हो जाएगा 200, तो 200 प्लस R है 8%, 8/100 होल रेज टू पावर 3। तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 1 प्लस 8/100 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, ये बन जाएगा 20, 4 5 ज़ा 20। तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 25 होल क्यूब। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन एडिशन करेंगे। एलसीएम हो जाएगा हमारा 25। तो यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 25 25 और 25 टाइम्स 1 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 25 1 और 1 टाइम्स 2 2 होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 27 डिवाइडेड बाय 25 होल क्यूब। इसे हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो अमाउंट इज इक्वल टू 200 टाइम्स, क्यूब हटा देते हैं और नंबर्स को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 3 बार मल्टीप्लाई होंगे। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 25 और 200 में कॉमन फैक्टर है 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा 100 होता है, तो 25 8 ज़ा 200 हो जाएगा। अब और कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 टाइम्स 27 टाइम्स 27 टाइम्स 27 डिवाइडेड बाय 25 टाइम्स 25। तो ये हो जाएगा 25 टाइम्स 25 होता है 625, 25 का स्क्वायर, और बाकी हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ रफ में। तो 27 टाइम्स 27, 7 7 ज़ा 49, 49 का 9, 4 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 हो जाएगा 18 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 7 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, से ऐड करेंगे। ये हो जाएगा 9, 8 प्लस 4 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। ये हो गया 729। अब हम 729 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 729 टाइम्स 27, 7 9 ज़ा 63 का 3, 6 कैरी ओवर, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 6 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 51। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 ज़ा 18 का 8, 1 कैरी ओवर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 7 ज़ा 14 का 14। इसे ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 4 9 और 1। तो ये आया 19683। अब 19683 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 8 भी है यहाँ पर। 8 3 ज़ा 24 का 4, 2 कैरी ओवर, 8 8 ज़ा 64, 64 प्लस 2 66 का 6, 6 कैरी ओवर, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 6 हो जाएगा 54 का 4, 5 कैरी ओवर, 8 9 ज़ा 72, 72 प्लस 5 हो जाएगा 77, 77 का 7, 7 कैरी ओवर, 8 1 ज़ा 8, 8 प्लस 7 का हो जाएगा 15। तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 1,57,464। अब ये रफ वर्क हम इरेज कर देते हैं। इसको हमें 625 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम डिवाइड कर लेते हैं। 625 डिवाइडेड बाय 1,57,464। तो 625 से डिवाइड करने के लिए हमें 4 डिजिट्स टुगेदर लेने पड़ेंगे। 625 2 ज़ा करेंगे तो कुछ 1200 आएगा, जो 1500 से छोटा है। और 625 3 टाइम्स करेंगे अगर, तो 6 3 ज़ा 18 होता है, तो 15 से बड़ा आएगा। तो हम 625 2 ज़ा लेते हैं। तो 625 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 ऊपर, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 एंड 2 6 ज़ा 12। तो ये हो गया 1250। अब हम एक बार 3 से और मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना आ रहा है। तो 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7, 3 6 ज़ा 18। तो ये 18 कुछ आ रहा है, ये बिगर है, तो ये नहीं लेंगे, हम 1250 लेंगे।
तो 625 टू ज़ा 1250, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 0 4, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 3 और 1 माइनस 1 0, तो 324 है। नेक्स्ट नंबर लाएंगे 6। अब यहाँ पे 3000 है और ये 6 है, तो 6 5 ज़ा 30 होता है, तो पहले हम 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 625 टाइम्स 5, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 12 का 2, 1 कैरी ओवर, 6 5 ज़ा 30, 30 प्लस 1 31, तो है 3125। अब हम 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 625 टाइम्स 6, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी ओवर, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 1 कैरी ओवर, 6 6 ज़ा 36, 36 प्लस 1 37, तो ये बड़ा नंबर है, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 3125। तो 625 5 ज़ा 3125, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 3 0, तो ये आ गया 121। फिर हम 4 ड्रॉप डाउन करेंगे तो 1 2 1 4 आ रहा है, और हमारा 625 2 टाइम्स जब हमने करा था तो आ रहा था 1250, जो इससे बड़ा था, मतलब 625 1 जा जाएगा इसमें, तो 625। अब 4 माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से बोरो लेंगे, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 0, तो 14 माइनस 5 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, यहाँ से बोरो लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 1, तो 11 माइनस 6 हो जाएगा 5, 589 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो ऐड करेंगे, तो 6 9 ज़ा 54 होता है, तो ये 9 टाइम्स जाएगा इसमें, तो 625 टाइम्स 9 करेंगे। 9 5 ज़ा 45 का 5, 4 कैरी ओवर, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22, 22 का 2, 2 कैरी ओवर, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 2 56, तो ये आ गया 5625, तो 625 टाइम्स 9 करेंगे हम, 5625, इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये 10, 10 माइनस 5 5, 8 माइनस 2 6, ये हो जाएगा 8, 8 माइनस 6 2 और 5 माइनस 5 0, तो ये हो गया 265। अब हमने एक डेसिमल प्लेस तो सॉल्व कर लिया है, तो कम से कम 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना चाहिए, तो एक और ज़ीरो ऐड करेंगे। अब ये हो गया 2600 और ये है 600, तो 6 4 ज़ा 24 होता है, तो ये 4 टाइम्स जाएगा। 625 टाइम्स 4 करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8, 9 10, 1 कैरी ओवर, 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25, तो ये 2500 जाएगा इसमें, तो 4 टाइम्स 2500 सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये 0, 2 माइनस 2 0, 150। अब हमारे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने सॉल्व कर लिया, हम इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 251.94। तो हमारा 251.94 आया, क्योंकि ये नंबर ऑफ शीप है और शीप को हम डेसिमल में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसे हम होल नंबर बना देंगे 252। तो हम आंसर में लिखेंगे द नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 years इज 252। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा, इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3।